धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी से माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी को पौधा भेंट कर स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह है। तो विधायी गौरव यात्रा का समापन सत्र है, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। विधानसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो विधायी यात्रा का ये समापन सत्र, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। पूर्व और वर्तमान सदस्य समागम समारोह है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। तो समापन सत्र की तस्वीरें हैं और विधायी गौरव यात्रा का ये समापन सत्र पूर्व एवं वर्तमान सदस्य समागम का समापन सत्र, जिसकी सीधी तस्वीरें और राजस्थान विधानसभा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और विधायी गौरव यात्रा समापन सत्र की ये सीधी तस्वीरें। कार्य मंत्री महोदय से माननीय राज्यपाल पंजाब को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत करने के लिए आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के सचिव श्री संदीप शर्मा जी से माननीय राज्यपाल पंजाब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए विनम्र आग्रह है। धन्यवाद माननीय श्री संदीप शर्मा जी। हमने पहले माननीय अतिथिगण का स्वागत करतल ध्वनियों से किया, फिर पौधे भेंट कर किया, दुपट्टा ओढ़ा कर स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन के लिए अब माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी से विनम्र आग्रह है। आज के इस बड़े ही ऐतिहासिक और स्वर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, पंजाब के माननीय राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री माननीय योगाराम जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी, माननीय पूर्व और वर्तमान विधायकगण, इस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्षगण तथा यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायक, पूर्व विधायक और सभी माननीय, मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे बहुत वयोवृद्ध पूर्व विधायक, जिसमें माननीय नारायण सिंह जी और माननीय रामकिशन जी भी अपने मध्य हैं, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस विधायी समागम के अवसर पर राजस्थान विधानसभा में पुराने नयों का जो मिलन का कार्यक्रम रखा है, वास्तव में ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का इस समापन सत्र में राजस्थान विधानसभा और प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं हृदय के अगाध गहराइयों से आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपकी गरिमा में उपस्थिति ने न केवल हमारी इस ऐतिहासिक विधायी गौरव यात्रा को उसके तार्किक और गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि इस पूरे समागम की चमक बढ़ा दी है।
आपका पावन सानिध्य हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह सदैव याद रखा जाएगा। रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले श्रद्धेय वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 30 मार्च 1949 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2006 को वृहत राजस्थान की उद्घाटन किया था, उनकी स्मृतियों की तरह आज इस नवीन और पुरातन संस्कारों की एकीकरण का आपका आगमन हम सदैव याद रखेंगे। मैं राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय तथा पंजाब के राज्यपाल महोदय का भी हृदय से आभारी हूँ कि वे हमारे मध्य पधारे। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो प्रातः से इस विधानसभा का गौरव बढ़ा रहे हैं का भी समापन सत्र में अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। शक्ति और भक्ति की इस भूमि पर जहाँ कण कण त्याग, समर्पण, देश प्रेम, तपस्या और अप्रतिम शौर्य का अमर गाथाएं गूंजती हैं, आज लोकतंत्र के इस सजग प्रहरियों के अद्भुत और ऐतिहासिक महाकुंभ का साक्षी बने। उद्घाटन सत्र से शुरू हुआ यह वैचारिक प्रभाव अब अपने तार्किक निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। आप सभी आदरणीय पूर्व सदस्यगण केवल हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप इस राज्य और देश के लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव भी हैं, जिस पर आज हमारा यह गौरवशाली वर्तमान खड़ा है। आपने अपने समय में जिन विपरीत परिस्थितियों और सीमित साधनों के बीच जनता की आवाज़ को इस पवित्र सदन में बुलंद किया है, वह संसदीय निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य और अनुकरणीय है। आज दिन भर 2 वैचारिक सत्र भी चले, जिसमें हमने 24 कानूनों पर चर्चा की और सदन के नए और पुराने वरिष्ठ 16 ऐसे वरिष्ठ सदस्यों ने अपने नए नए कानूनों का हमने सामने विस्तार से विवरण रखा, चर्चा की और विधायी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई। इस प्रगतिशील सामाजिक और युगांतकारी कानून जिनके गंभीर, सारगर्भित और व्यंग्य चर्चा की, जिन्होंने हमारे सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समतावादी और न्यायपूर्ण बनाया है। हमारे अनुभवी वरिष्ठ राजनेताओं ने इस पर हमारा सबका मार्गदर्शन किया और उन बुनियादी कानूनों का वैचारिक मंथन का साक्षी भी बना, जिन्होंने राजस्थान की तस्वीर को विकास की सांचे में ढाल दिया। यह वैचारिक मंथन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी विधानसभा में कभी भी लोकतांत्रिक जन कल्याणी मूल्यों से समझौता नहीं किया है। सदैव हम जनता के हित में काम करते रहे। हमारे यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और प्रिय विद्वज्जनों, हमारा दृढ़ विश्वास है लोकतंत्र कोई जड़ या गतिहीन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली विचारों की गंगा है। समय के साथ भले ही राजनीति और समाज के तीर तरीके बदले हों, लेकिन जो मूल्य हमारे मनुष्यों और पूर्वजों ने तय किए थे, सदन में शालीनता बनाए रखना, गंभीर और रचनात्मक विमर्श करना, विपक्ष के विचारों के प्रति पूरा सम्मान रखना और जनहित को हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर सर्वोपरि मानना, यह मूल्य कभी पुराने या अप्रासंगिक नहीं हो सकते। जब हमारी सभी राजनीतिक सीमाएं और मतभेदों को भुलाकर इस तरह हम एक छत के नीचे बैठते हैं, तो दलगत राजनीति की